ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदितः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यमुन्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों की दास राहुल का। जय जय राधे श्याम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से फिर आज बहुत ही बातों पर चर्चा होंगी। तो लोग कहते हैं महाराज जी मैं अपना बच्चों की बहुत ऐसा आदमी की शिकायत है कि मेरे जीवन में मैं लाख किसी के लिए भलाई कर रही हूँ, मेरे साथ वो बुरा करता है। एक बात मेरी माँ ध्यान से आप लोग कान खोल के सुने ना, यह आप लोग गलत फैमिली में मत रहना। तुम अच्छा कर रही हो और तुम्हारे साथ बुरा हो रही है। एक बात समझ लेना, तुम्हारे साथ धोखा हो रही है ना, तो याद रखना तुम्हारी किसी न किसी जन्म की तुम अपना पाप की कर्मी भुगत रही हो। इस जन्म में अच्छा कर रही हो तो ना जाने तुम्हारे अगले समय में चाहे अगले कुछ देर के बाद तुम्हारे साथ खुशी होगी। जिसकी जिंदगी में अधिक खाली दुख रहता है ना, याद रखना दूसरों का ना खुशी को कभी देख नहीं चाहते। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ मेरे भक्तों, नौजवान दोस्तों और भाइयों, कभी भी किसी भी वक्त में कभी भी किसी के रोलाना मत। यदि रोलाओगे तो याद रखना तुम्हें भी रोना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, किसी ने कहता है मेरे बच्चों ने नहीं सुनती, याद रखना मातारी और बाप का ना लक्षण ना बच्चों का ना रोम में दौड़ता है। यदि मतारी से ना ज्यादा बच्चा ना पॉकेट में जलाती है। इसलिए कहता हूँ अपना माँ बाप और नौजवान और दोस्तों से, आदि तुम्हारी शादी हो गए हैं, तुम्हारे बाल बच्चा हो गया है, तो याद रखना तुम्हारे हर एक अपना हरकत और चरित्र पर ध्यान रखना, क्योंकि यह मत भूल जाना से तुम्हारे बच्चा भी तुम्हारे साथ सीखेगा। तुम चोरी करोगे तो तुम्हारा बच्चा भी चोरी करेगा। तुम पूजा करोगे मंदिर में तो तुम्हारा बच्चा भी मंदिर में पूजा होगा। हर बात पर हर समय हर बात में बच्चा की दोष नहीं होती मेरी माँ, कुछ माँ बाप की दोषी है। मैं कल एक मेरे सज्जन आए थे, मेरे प्रश्नोत्तरी में कहने लगी महाराज जी मैं तो मांस मछली खाता हूँ। अब उसके बच्चा था मतलब 13-14 साल की, वो कह रही गुरुजी मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ, मेरे जबरदस्ती मेरे घर वालों कहते हैं खाओ। एक बात बताओ मेरी बात, तुम क्यों बच्चों को जबरदस्ती कर रही है? तुम तक खुद कुत्ते बन रहे हैं और तुम्हारे बच्चों को भी कुत्ता बना रही है। अच्छे बच्चा के ना बिगाड़ने के ना घर वाला टॉर्चर भी करता है लोग, और वही बिगड़ जाए ना बच्चा, लवारिश हो जाए, मनमानी हो जाए, बाप मतारी को दुख नहीं पूछते तो बाद में रोने लगती है महाराज जी मेरे दुख हो गया। क्यों दुख हो गया? तुम्हारी ही कमजोरी है। तुम इतना सिर पर बच्चा का बैठा लिए हैं से तुम्हारे और सुनेगा नहीं। याद रखना समय होते सब कुछ हो समझ जाना मेरी माना, तो समय के पास इतना समय नहीं से तुम्हारे फ्रेंड समझने के लिए समय देगा। जो ये बालू के रेत होते हैं, बालू यदि मुट्ठी पकड़ेगा ना तो धीरे धीरे सरकते जाएंगे। इसलिए उसी तरह यह समय भी सरकता है। जो समय सरक जाएगा वह दोबारा नहीं आता। जो तुम्हारे भाग्य के बीत जाएगा, तुम्हारे आए हुए लक्षण और कर्म, तो वह दोबारा लौट के नहीं आने वाला। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कभी भी किसी भी वक्त खुश रहा करो, नून रोटी खाओ, परंतु बच्चा की कर्म करना सिखाओ, कर्मठ बनाओ। आज इतिहास की पन्ना उठाकर देखो, झांसी की रानी को, वह भी एक लड़की थी, एक पीर में हजारों को चित कर दिया। आज की नौजवान दोस्तों और बहनों क्या करी, 12 बजे टंगड़ी पसार कर सोती है, क्या कर रही है? उनसे क्या उम्मीद रखूं भाई? आज की ना अपन तक पेट भरती नहीं अपने बच्चों से, अब दूसरों का पेट क्या भरेंगे? अब रोएंगे जिंदगी भर दुख। जो दुख रो रही है ना तो उनको एक आप लोग काम करना और उसके तुरंत अपने लग से भगा देना। भाग यहाँ से, तुम कर्म नहीं करोगे तो दुख नहीं होगा। लबरे के बजाय तुम कहते हो मेरे पास दुख है दुख है, इसलिए तुम दुख की नाम मत धरना। आप लोग दुख है तो दुख
सुख के समय के फेरा है। यदि समय के फेरा में है तो तुम सुख तुम्हारे ही हाथ में है और दुख तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें चुनना है समय क्या लूं, परंतु लोग सुख की कामना कर दिया और दुख के रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्या होगी? इसलिए आप लोगों से कहता हूं मेरी माँ से, दुख की कामना मत करो। दुख आती है तो डट कर चट्टान बन के दुख के सामने खड़ा रहो, परंतु सुख की तलाश में रहो। और सुख कब होगी? परंतु कर्म सही होगा। तुम दूसरों के प्रति अच्छा सोचोगे और दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा बनाओगे, तब तुम्हारे साथ अच्छा होगी। लोग ना आजकल ना लोग मदद कर देते हैं ना, समय निकल जाते हैं ना तो वो शेर बन जाती है, और जब समय रहती है तो कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दुम हिलाती है। भाई दुनिया अलग रूप है, खाने के दांत अलग है और पीने के दांत अलग है लोगों की। इस दुनिया की ना आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम या आप। दुनिया बहुत बड़ा किस्म की चीज है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, क्या कोई क्या कर रही है उसकी छोड़ो, तुम क्या कर रही हो तुम सोचो अपने बारे में। आप लोग कई लोग ना कहते हैं महाराज जी वो भी खाते, भाई वो खा रही है ठीक है, वो तो खाती है दिन भर में 4 बेर, वो तो 10 घंटा कमाती है, 10 घंटा ड्यूटी करती, तुम करती हो तो लोग के पड़तर क्यों खोज रही हो? तुम करो और तब खाओ। वो तो सिर्फ खाता तो नहीं है, करता भी है। अब तुम शुक्ल करते हो खाएगा तो वैसे थोड़े होंगे। आजकल के 25-25, 30-30 साल के बच्चे ना माँ बाप की आश्रित पर रहते हैं। भाई हम यह दास राहुल ना अपनी 8 वर्ष के उम्र आयु में मैं कमाने 1-1 रुपया कमाने लगी थी। मैं अपना जिम्मेवारी इस घर की मैं उठा चुका हूँ 8 वर्ष की उम्र आयु से। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, तुम जितना मेहनत करोगे तो तुम्हारी सफलता कदम होगी, यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी सब सर्वनाश होगी। जय श्रीमन नारायण।